हाँ क्या गाना देख भी नहीं सकते। वो लगा टेंट चारों तरफ देखो कितनी सारी गाड़ियाँ पूरी भरी हुई चकाचक लोग भरे हुए। जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। कृपया अपने स्थानों पर बैठ करके आज के कार्यक्रम की शुरू करने कि हम सबको आप इजाजत देंगे। आप सबका अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हुए प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आपस में सहोदर भाई हैं, ऐसा मानते हैं, हम भाई भाई हैं और भाई के नाते, बड़े भाई के नाते आप यहाँ पर अधिकार पूर्वक हम आपका अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के स्वागतार्थ प्रिय है, पूरे भारतवासियों के प्रिय है और इस माटी के पुत्र हैं, इस माटी के लाल हैं मुकेश्वर के और मंच पर विराजमान है। मैं आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनके अपने जन्म स्थान पर पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग जो है उनका महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में आज की सुमूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद के उत्तराखंड के मेरे भाइयों बहनों, मैं देवभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज बहुत पावन तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि है और मुझे यहाँ पर एक साथ कई कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, यहाँ उत्तराखंड सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक, हमारे पौड़ी से विधायक और अन्य पदाधिकारियों और महाविद्यालय और शिक्षा विभाग के जुड़े हुए उच्च पदाधिकारियों के साथ में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। ये मूर्ति पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति है, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना 1997-98 में संपन्न हो रहा था, कार्यक्रम आगे बढ़ा था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड सरकार को, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद
यहाँ के लोकप्रिय विधायक और यहाँ के शिक्षा मंत्री तथा यहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री को कि उन्होंने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत अवेद्यनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कि वहां पे कुछ जगह इंटर कॉलेज है लेकिन डिग्री कॉलेज कोटद्वार और इसी के बीच में कहीं नहीं है। मैंने कहा देखो अगर हो सके तो वहां एक डिग्री कॉलेज जरूर बने। और संजोग से उस समय यहाँ के कुछ लोगों की एक समिति मेरे पूज्य पिता के साथ उन्होंने संपर्क किया कि हम लोग एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते। तो मैंने कहा जमीन कौन दे रहा है? उन्होंने कहा वहां पे जमीन हम लोगों ने दे दी है, तय कर दिया, उस जमीन को आप ले लीजिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उस जमीन पे वो जो भी करना है करवा लीजिए। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने 1996-97 में प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल यहाँ पर कुछ क्लासेस प्रारंभ हुई, लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा परमानेंट मान्यता लेने की व्यवस्था कर दी। उत्तराखंड सरकार में सरकारों में आवागमन, कभी सरकार आती थी कभी दूसरी सरकार आती थी, ये कार्यक्रम बाधित होता गया। लेकिन 2005 के बाद यहाँ पे नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई। सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। थांगर में चंपोड़ खाल में 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया था और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरमराड़ा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद उनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। था मैं बहुत बार देखता हूं, सुनता हूं, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया था। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे, लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का भी आधार भी बनती है।
आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खास तौर पर मैं जब यहाँ उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग सब अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के गठन में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनवाने में अपना योगदान दिया। आज सरकार यहाँ पे कार्य कर रही है। मूर्ति यहाँ पर चुनाव के पहले ही स्थापित हो गई थी, लेकिन समय न मैं दे पा रहा था और न ही कार्यक्रम बन पा रहे थे। कोरोना का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग उभरे हैं और उस बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। लोकप्रिय सरकार नहीं होती, संवेदनशील सरकार नहीं होती, क्या इतना बड़ा काम हो पाता? नहीं हो पाता। एक संवेदनशील सरकार यही होती है और मुझे लगता है इस संवेदनाएं हम सबको इस बात के लिए सदैव प्रेरित करती हैं कि हमें भी सरकार के इस मिशन में टीम के साथ मिलकर के काम करना होगा। प्लान को बचाना पड़ेगा। उत्तराखंड को अगर बचाना है, केवल उत्तराखंड को बचाने की समस्या नहीं है, यह देश को बचाने की समस्या है। देश की उत्तरी सीमा से लगा हुआ क्षेत्र और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें प्लान को रोकना होगा। बहुत संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। मैं भी मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा था। अंकेश्वर में दर्शन करने का अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहां पर हम लोग बचपन में जाते थे और इसी महीने जब हम लोग जाते थे तो अंकेश्वर में वहां पे हम लोगों को नदी में नहाने का अवसर मिलता था। पूरा वहां पे इतना ज्यादा पानी होता था कि हम लोग वहां पे डुबकी लगाते थे, लेकिन आज वहां पानी नहीं था। मुश्किल से पानी, बहुत हल्का हल्का पानी वहां पर दिखाई दे रहा था। आज यहाँ पे सभी गधेरे सूख चुके हैं। वृक्षारोपण करना होगा। जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ जुड़ना होगा। उत्तराखंड को बचाना है तो प्राकृतिक सौंदर्य आपके पास है, देव मंदिर है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। लाखों नौजवानों को यहाँ इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता है। स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले पलायन को रोकना होगा और पलायन को रोकने के लिए हमें अपने स्कूलों में जाने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे देखता हूँ बच्चियां ज्यादा स्कूल जाती है, बच्चे कम जाते हैं। तो थोड़ा बड़ा होता है वो भाग जाता है, कहीं और जगह काम ढूंढता है। लेकिन पढ़ाई पूरी तन्मयता के साथ करनी। दुनिया आपकी प्रतिभा का लोहा मानेगी। अपने गुरुजनों पर विश्वास करिए, अपने बड़ों की कमियों को मत देखिए, अच्छाई को देखिए। हम जो कुछ भी हैं, मैं सच कह सकता हूं कि पूज्य अपने माँ बाप के संस्कार, पूज्य गुरुजनों ने जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए और जो कुछ भी हम लोगों ने इसके बाद शिक्षा पूरी हुई तो दीक्षा मुझे गोरखपुर में पूज्य महंत हृदयनाथ जी से प्राप्त हो गई। बहुत दिव्य अलौकिक संत थे
अरे सौभाग्य है इस क्षेत्र के लोगों का कि महंत अवेद्यनाथ जी जैसा संत इस धरती पर पैदा हुआ और उनके सानिध्य में मुझे वहां पर आगे अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। और पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी के सानिध्य में मैंने व्यावहारिक जानकारी ली, लेकिन व्यावहारिक जानकारी के बाद सामाजिक जानकारी हमारी क्या होनी चाहिए, समाज की बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, ये मेरा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक यशस्वी नेता भी हमें प्राप्त हुआ। उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कोई नवजात शिशु है उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये तो पता लगता है कितनी, यानी बजाने वाले को भी सुनाई पड़ता है कि क्या बोल रहा है वो माइक, लेकिन चिल्लाए जा रहे हैं, देख रहे हैं। कोई भी बात नहीं, इसका दो कार्य है, एक संवाद और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मनवाएंगे। तो दोनों से मनवाने का तरीका हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाया है और आज वही कारण है कि लोकतंत्र की उन भावनाओं के साथ साथ विकास की जिस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़े, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में तेजी के साथ बढ़ता हुआ यह कार्य है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। पुष्कर सिंह धामी जी आज यहाँ पर कल ही उत्तराखंड में चंपावत में उपचुनाव होना है और मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां के प्रत्याशी हैं। और जब चंपावत गए तो वहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया। मैंने कहा भी यार देखिए सौभाग्य है कि गुरु गोरखनाथ मंदिर का आपने वहां दर्शन किया। आज यहाँ पे महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय में महंत अवेद्यनाथ जी महाराज जिनकी प्रेरणा से यह महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ, इस महाविद्यालय के कार्यक्रम में आपके साथ मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक प्रकार से चंपावत के प्रचार का शुभारंभ भी है। ये चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार का शुभारंभ, ये संदेश वहां तक जाएगा कैसे 21 वर्षों से जकड़ी हुई समस्या का समाधान हुआ। सिंह जी ने कहा किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं थी, उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारे मामले ऐसे थे जो आपस में सुलझे रह गए थे, लेकिन हम लोग समस्या को एक दूसरे के ऊपर धकेलने का प्रयास नहीं करते, समस्या की जड़ में जाते हैं और फिर उसको जड़ मूल से निकाल करके समस्या का समाधान भी करते हैं। आज जी मेरे बहुत प्रिय है। मैंने कहा कैसे? कहा कि एक बार कुंभ में उन्होंने मुझे क्या बाड़ी और पांडो और बाड़ी खिलाया था। वे अक्सर इस बात को कहते थे और मैं गोरखपुर में कभी नहीं बना पाया, कभी भी हम लोग वो नहीं कर पाए, लेकिन वे अक्सर मुझे कहते सतपाल महाराज ने मुझे कुंभ में बाड़ी और पांडु और बाड़ी खिलाया है। तो मैं अब देखिए 1940 में वो यहां से चले गए थे, 1936 में चले गए थे, लेकिन 1940 में अंतिम बार आए थे और मैंने उनसे दीक्षा ली 1993-94 में। लेकिन जब 1996 के कुंभ में या उसके बाद किसी कुंभ में सतपाल महाराज जी से उनकी मुलाकात हुई और सतपाल महाराज जी से जब मुलाकात होने के बाद, महाराज जी कहीं भी रहे होंगे लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सदैव उनका जुड़ाव रहा है, उनका सानिध्य सदैव मिलता रहा है और हमेशा एक अपनत्व का भाव उनका सदैव बना रहा। तो अक्सर कहते थे इस बारे में। आज मुझे याद आया जब महाराज जी मन चुके थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने महाराज को एक महीने का अक्सर कहते थे इस बारे में कि सतपाल महाराज ने मुझे ये खिलाया था और मुझे अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैंने वो चीज खाई है जो मैं बचपन में खाता था। के अंदर एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया है और इस लोकप्रिय सरकार के कारण आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का हम समाधान समयबद्ध ढंग से आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आप सबको सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर करे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।